माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट टाइम में संधि के बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि के बारे में आपको बता दिया गया था कि गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणय। आद है गुणय। इसकी परिभाषा होती है गुण संधि की परिभाषा होती है कि अ या आ के बाद में, यहां पर को इसमें जो सूत्र है उसका पहला अक्षर है अ। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अ या आ के बाद में अच प्रत्याहार आए। अ या आ के बाद में अच प्रत्याहार आए तो वहां गुण एकादेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, ली। इस संधि में अच प्रत्याहार में ई, उ, री, लरी अक्षर आते हैं। अब यदि प्लस से पहले अ और आ है, प्लस से पहले अ और आ है और प्लस के बाद में यदि ई है, ई छोटा ह्रस्व हो दीर्घ हो तो बन जाता है ए स्वर बन जाता है। अगला है अ या आ के बाद में यदि उ आता है तो बन जाता है ओ बन जाता है। उसके बाद में अ और आ के पश्चात यदि री आती है तो बन जाता है आर। इसके बाद में अ या आ के पश्चात तो बन जाता है अल। ये बन जाते हैं। फिर से देखना, गुण संधि का सूत्र होता है आदय गुण। कहने का तात्पर्य यदि अ और आ के पश्चात अच प्रत्याहार आए तो गुण एकादेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यदि अ और आ के बाद में ई, उ, री, लरी आए तो क्रमशः अ और आ के बाद में ई आए तो ए बन जाता है। अ और आ के बाद में उ आए तो ओ बन जाता है। अ और आ के बाद में री आए तो अर बन जाता है। अ और आ के बाद में री आए तो अल बने जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब लिख देता हूं परिभाषा। यदि आ के बाद या आ के परे, या आ के बाद में अच प्रत्याहार कौन से वर्ण होते हैं? आए तो गुण एकादेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य अच प्रत्याहार आए तो क्रमशः ए बन जाता है।
आए तो ए और अर अले गुण एकादेश हो जाता है। ये विद्यार्थियों इसकी परिभाषा, यदि अ आ के बाद में अच प्रत्याहार आए। अब अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? ई उ री लरी आए तो क्रमशः, कहने का तात्पर्य अ और आ के बाद में ई, तो अ और आ के बाद में ई, अ आ के बाद में उ, अ आ के बाद में री आए तो आर, अ आ के बाद में लरी आए तो ले गुण एकादेश हो जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है। परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, उसमें उस जैसे संधि युक्त का शब्द आता है तो उसका संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखो। अब इसके गुण संधि के भेद, भेद आपको गुण संधि के कौन से भेद होते हैं? सॉरी, गुण संधि के उदाहरण, गुण संधि के उदाहरण। अब देखो, आपको लास्ट टाइम में बताया था कि गुण संधि के जो उदाहरण है उनको कैसे पकड़ करेंगे, उनके उदाहरणों में कैसे उनको पता लगाएंगे कि यह गुण संधि के एग्जाम्पल है। तो आपको ट्रिक बताई थी, अक्षर के रशिया किसी शब्द के बीच में हलंत आता है तो वहां गुण संधि होती है। अब अपन इनके संधि विच्छेद के बारे में, संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये अपन आज देखेंगे। देखो इनका पहला उदाहरण है, जैसे सुरेश, नरेश, गणेश, नरेंद्र, सुरेंद्र। सूर्योदय, चंद्रोदय, राजर्षि, सप्तऋषि, महर्षि, देवर्षि। दंत लकार। प्रिय विद्यार्थियों ये इनके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं यहां से, यदि किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है, नीचे से एक मात्रा आती है, किसी शब्द का अंतिम अक्षर र सी होता है या फिर किसी शब्द के बीच में आधा लय आता है तो वहां गुण संधि होती है। अब आपने ये कैसे शब्द में पता लगाएंगे कि कैसे पहचान सही है क्या? यहाँ पर देखो किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा है तो यहाँ पर देखो सभी शब्दों के ऊपर एक एक मात्रा है, पहचान हो गई। बहुत से ऐसे उदाहरण है, गणेश, महेश, सुरेंद्र, नरेंद्र, तपेंद्र, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। नीचे से एक मात्रा वाला देखते हैं
तो नीचे से मात्रा देखो, पैरो ओ की ध्वनि जा रही है, वनो ओ की ध्वनि जा रही है, सूर्यो ओ की ध्वनि जा रही है, चंद्रोदय ओ की ध्वनि जा रही है। ओ की ध्वनि आ गई नीचे से मात्रा, ये ऊपर से मात्रा है। अब है किसी शब्द का अंतिम अक्षर रे सी, तो यहाँ पर देखो रे सी, रे सी, रे सी और रे सी। और अगला अंतिम ट्रिक है, किसी शब्द के बीच में आधा हलंत लय आए, तो यहाँ पर देखो आधा लय और आधा लय, ये इनकी पहचान है कि ये सब गुण संधि के एग्जाम्पल है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इनके बात करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि ऊपर से मात्रा आती है तो अपन लगाएंगे ई, बड़ी ई, और नीचे से है तो प्लस के बाद में लगाएंगे उ। और रे सी होता है तो या तो इस रे को हटा करके री लिखेंगे, या पूरे रे सी को, पूरे अक्षर को ही हटाते हैं तो अपन लिख देंगे री सी। वैसे हालांकि कई रे का अर्थ होगा यहाँ पर री, रे की जगह लगाएंगे। और यदि हलांत लय आता, आधा लय आता है तो उसकी जगह लिखेंगे ली। ये इनका संधि विच्छेद है। तो यहां पर अब देखो, अब अपन इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? यदि किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है, वहां से अक्षर को तोड़ेंगे, जो मात्रा लगी हुई है उस मात्रा को हटा देंगे। जैसे यहां पर इस र के ऊपर ही एक मात्रा, इसको हटा देंगे तो कौन सा अक्षर बचा? सू र। जिस अक्षर के ऊपर मात्रा आती है उस वहां तक के अक्षर को प्लस से पहले लिखेंगे। तो मात्रा को हटाओ, क्या बचा? सू र, सू र, ये बच गया सूर। अब बचा अपने पास में श। तो यहां देखो, तो यदि अंतिम अक्षर स आता है तो कौन सी ई लगाएंगे? बड़ी ई लगाएंगे। और अंतिम अक्षर न द्र होता है तो छोटी ई लगाएंगे। ये यहां पर काम करेगा। यदि श आता है तो बड़ी ई लगाओ, न द्र आता है तो छोटी ई लगाओ। तो यहां देखो, अंतिम अक्षर क्या है यहां पर? है स, तो कौन सी ई लगाएंगे? बड़ी ई लगाएंगे। अब अक्षर क्या बचा? श, स लिख दो। ये वही बात होगी जो आपको परिभाषा में बताया था, यदि ए या आ के बाद में ई आता है तो ए बन जाता है। तो यहां देखो, ए और ई मिलकर, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? ए। तो सूरे स, इन दो के स्थान पर, इन दोनों के ए और ई के दोनों के स्थान पर ए बने जाता है। अगला उसी प्रकार हो जाएगा क्रम से, कि कौन से अक्षर के ऊपर मात्रा है? र के ऊपर। र के ऊपर मात्रा है, उस मात्रा को हटा दो, क्या बचा? न र, यहां लिख दो न र। ऊपर से मात्रा है तो क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। और कौन सी ई लगाएंगे? स को देकर के। यदि स आया तो बड़ी ई लगाएंगे। अंतिम अक्षर है स, ईस। ये हो गया। उसी प्रकार ये क्रम से हो जाते हैं। मात्रा को हटा दो, क्या बचा? गण। ऊपर से मात्रा तो ई लगाएंगे। ई कौन से लगाएंगे? छोटे लगाएंगे, बड़े लगाएंगे? ये अक्षर बताएगा स। स आता है तो बड़ी ई लगाओ और श। अगला है नरेंद्र। कौन से अक्षर के ऊपर मात्रा है? र के ऊपर, तो एक की मात्रा को हटा दो। अब कौन सी ई लगाएंगे? न द्र आया है। यदि स आता है तो बड़ी ई लगाएंगे, न द्र आता है तो छोटी ई लगाएंगे। इंद्र। इसमें हो जाएगा, मात्रा को हटाएंगे, क्या बच गया? सूर्य। प्लस ऊपर न द्र आया तो कौन सी लगाएंगे? छोटी इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। सूर्य प्लस इंद्र। अब इसी क्रम में चलो, यदि नीचे से मात्रा होती है तो प्लस के बाद में क्या लगाएंगे? उ लगाएंगे, मात्रा को हटा देंगे। अब इस मात्रा को यहां से हटाएंगे तो क्या बचा? पर। पर प्लस नीचे से मात्रा, इस मात्रा को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे? उ। पर प्लस, अब ये बच गया पैकार, तो पैकार, पैकार उपकार हो गया। पर प्लस उपकार। उसके बाद में है वनोत्सव। नीचे से मात्रा जा रही है, एक मात्रा गुण संधि पता। अब इस मात्रा को हटाएंगे तो क्या बचा? वन प्लस, अब नीचे से मात्रा है तो उ लगा देंगे, उत्सव, उत्सव।
अगला है ये ओ की मात्रा है, इसको हटाएंगे तो क्या बचा, सूर्य प्लस, अब नीचे से मात्रा इसकी जगह लगाएंगे उदय, उदय। इस ओ की ध्वनि वाला अंतिम उदाहरण है चंद्रोदय। यहां नीचे से मात्रा ये जा रही है तो इस मात्रा को हटाएंगे तो क्या बचेगा, चंद्र। और नीचे से मात्रा को हटाएंगे तो इसकी जगह लगाएंगे उ, और बच गया द, उदय। हो गए ऊपर से मात्रा वाले के, ये हो गए नीचे से मात्रा वाले के। अब है यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर रैसी आता है तो गुण संधि होती है, और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे, या तो रैसी से पहले वाले जो भी अक्षर उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, जैसे राज जय लिख दिया। अब यहां पर दो प्रकार से कर सकते हैं अपन, इस रे, सिर्फ इस रे को हटाते हैं तो इसकी जगह लगाएंगे री। अब क्या बच गया, सी, तो सी लिख दो। अगर अपन सीधा करते हैं तो कैसे करेंगे, रैसी से पहले जो शब्द है उसको वैसा का वैसा लिखो, राज लिख दिया। अब या तो इस पूरे को हटाओ, रैसी को हटाओ, रैसी को हटाओ, रैसी को हटाओ, रैसी को हटाओ, इसकी जगह सीधा लिखो ऋषि। ऐसे दोनों प्रकार से हो सकता है। तो यहां पर भी रैसी से पहले कौन सा अक्षर है, शाप्त, शाप्त प्लस रे की जगह लिखेंगे री, और सी का सी। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा मह। अब यहां देखो विद्यार्थियों, चार ऐसे शब्द हैं अपने पास में, जैसे तथ है, श, ये हमेशा याद रखने की चीज है, सद, सद, तद और मैं है। यदि अपन ट्रिक से कर रहे हैं तो यदि ये अक्षर प्लस से पहले आते हैं तो इन ये ना लग करके इनके जगह आ और आपको लगाना पड़ेगा। तत् का तथा करेंगे, सद का सदा करेंगे, तद का तदा करेंगे, और मह का महा करेंगे। जैसे महेश उदाहरण आ जाता है तो महा प्लस ईश। तो उसी प्रकार अपने पास में क्या आया है, महर्षि। तो यहां पर देखो इस रे सी की जगह जो पहला अक्षर है वो क्या है, पहले शब्द है वो मह है, तो मैं न लिख करके अपने मह का देखो क्या बनाया, महा। तो यहां पर लिखेंगे महा प्लस रे का री करेंगे और ए सी, महर्षि। और यहां पर हो जाएगा ऋषि से पहले देव है, देव प्लस र का कर देंगे री, सी का सी, ऋषि हो जाएगा। अब अपने पास में है अंतिम उदाहरण। अब यहां देखो विद्यार्थियों, गुण संधि का अंतिम ट्रिक है, यदि किसी शब्द के बीच में आधा लय आता है तो वहां होती है गुणे संधि। अब गुण संधि को, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, आपको बताया था कि यदि लय आता है, किसी शब्द के बीच में आधा लय हलंत लय आता है तो उसका क्या करेंगे, लरी बना देंगे। तो अपन इस आधा लय की से पहले जो अक्षर है उसको वैसा का वैसा उतारेंगे, तब उतार दिया। आधा लय का क्या कर देंगे, लरी कर देंगे, क्या बच गया, कार, लरी कार। उसी प्रकार आधा लय से पहले कौन सा शब्द है, यहां पर पद माला, प्लस ल का कर देंगे लरी, कार। दंत लकार में आधा लय से पहले जो अक्षर है, जो शब्द है उसको वैसा का वैसा उतारेंगे, दंत। आधा लय का कर देंगे लरी और का रे, लरी कार। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों, संधि विच्छेद कैसे करते हैं। आपको देखो फिर से, यदि ऊपर से मात्रा है तो प्लस के बाद में ई या बड़ी ई लगाएंगे। अब ये कौन सी ई लगाएंगे, ये आता है तब तो ये बड़ी ई लगाएंगे, और न द्र आता है तो छोटी ई लगा देंगे। और यदि मात्रा नीचे से है तो ऊ लगा देंगे, रसी है तो उसका क्या कर देंगे, ऋषि कर देंगे, और आधा लय आता है उसका लरी कर देंगे। ये इनके उदाहरण हो गए। अब प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में यदि ऐसा संधि युक्त वाला शब्द आता है तब आप पहचान करके ऐसा उसका संधि विच्छेद कर देंगे। अब एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि संधि विच्छेद दिया हुआ होता है और उसको संधि युक्त करते हुए संधि का नाम भी लिखना होता है। अब मान लीजिए ऐसा आ गया तो अपन कैसे पहचान करेंगे, ना तो इसमें ऊपर एक मात्रा है, न नीचे से मात्रा है, न रस्सी है, न आधा ल है, तो कैसे पहचान करेंगे। तो सीधा सा ट्रिक है, यदि प्लस से पहले ए और आ आता है
और प्लस के बाद में ई, उ, री और लरी आता है तो वहां गुण संधि होती है। यदि संधि विच्छेद का कोई एग्जाम्पल आता है तो जैसे मान लीजिए आ गया देव प्लस ऋषि, तो कैसे पहचान करेंगे कि यह गुण संधि का उदाहरण है? तो सीधा सा आप पकड़ेंगे, प्लस से पहले किसकी ध्वनि है? आ, प्लस के बाद में क्या है? री, तो अपनी ट्रिक काम में आ गई। प्लस से पहले क्या है? आ, और प्लस के बाद में क्या है? री, गुण संधि हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस जोड़ेंगे। तो आपको बताया था कि यदि प्लस से पहले ए और आ आता है, प्लस के बाद में री आता है तो क्या हो जाता है? आरे, और प्लस के बाद में री आता है तो अल हो जाता है। प्लस के बाद में उ आता है तो उसका क्या बना देंगे? वापिस ओ, इसका बना देंगे आर, और इसका बना देंगे अल, और इसका बना देंगे ऊपर एक मात्रा, एक की मात्रा लगा देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं HW देता हूं, HW देता हूं। आपको इस पे घर बैठ करके इनकी तैयारी करनी है। आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे प्रश्न आ जाएगा, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद करित्वा संधि नामानी लिखता है, यह प्रश्न हो जाएगा। अब आपको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, फिर आपको घर बैठे करना है। नरेंद्र, हितोपदेश, गजेंद्र, गणेश, सतलकार, ये आपको 5 उदाहरण आपको घर बैठ के आपको करने हैं। अब अगला अपना जो चैप्टर होगा वो होगा अपना यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।